नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में जानेंगे निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, जो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों, मैंने सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। दूसरा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता द्वारा मतदान है, मतलब जनता द्वारा जो चुना जाता है प्रत्याशी, वही प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में सार्वजनिक मताधिकार के अनुसार प्रथम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो भारत में महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार 1989 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, मतलब 1989 ईस्वी में महिलाएं को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो लोकसभा या विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी की जमानत राशि तब रद्द की जाती है जब वो मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं कर पाता है, मतलब कि जितने भी मतदान होते हैं उसका 1/6 भाग अगर वह मतदान नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो विधान परिषद के चुनावों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता निर्वाचन आयोग तैयार करता है। चलिए अब दोस्तों, भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। भारतीय संसद के बारे में, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के अंग कौन से हैं? तो भारतीय संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं। संसद के कितने सदस्य होते हैं? तो संसद के 2 सदस्य होते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो संसद के लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? तो संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो भारतीय संसद की संप्रभुता न्याय समीक्षा से प्रतिबंधित है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतराल होता है? तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के बीच में 6 मंथ का अंतराल रहता है, समय अंतराल रहता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद की दोनों सदनों
की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो स्वतंत्र भारत में अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो कभी नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना अति आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 ईस्वी में हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो अस्थायी संसद भारत में 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रही। कब तक रही? तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक रही। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो संसद भवन का उद्घाटन 1927 ईस्वी में हुआ। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित निधि से धन नियंत्रण पर संसद का अधिकार होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इसी तरह के टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेकर आता रहूंगा और एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी तरह का प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आऊँगा, ताकि आपके आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट साबित हो सके। तो धन्यवाद।